So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our physics class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और अब हम लोग अपने चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बाकी सब टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है, बहुत सारे सवाल लगा करके उनको समझा है अच्छी तरीके से। तो सिग्निफिकेंट फिगर को देखा जाए तो इसमें मेनली तुम्हारे 3 टॉपिक हैं। एक है इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है उसको जानेंगे, और बाकी के 2 टॉपिक हैं जिसमें हम लोग किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एक ये टॉपिक है और एक और टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन में ये सीखेंगे कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को गिना जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं और किस तरीके से उन्हें काउंट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए अपने वीडियो पर। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सिग्निफिकेंट फिगर अपना ये रहा 1.4 टॉपिक, 1.3 टॉपिक। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। इंट्रोडक्शन आज कवर करेंगे, इंट्रो, और जो 2 रिमेनिंग टॉपिक हैं उसको कल कवर करके अपना ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो फटाफट आ जाते हैं अपने 1.3। सिग्निफिकेंट फिगर्स। As discussed above, every measurement involves errors. Thus, the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. कह रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी ऊपर कि जो भी मेजरमेंट होती है उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। ठीक है, कभी कभी ह्यूमन एरर हो सकती है, कभी कभी इन्वायरमेंटल एरर हो सकती है, किसी भी प्रकार की एरर हो सकती है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो शो करे कि कितने डिजिट तक हम रिलायबल इसे मान सकते हैं और कितने डिजिट तक इसे हम ये मान सकते हैं कि हाँ इस वैल्यू में कुछ एरर हो सकती है। तो उसी के लिए प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट को अच्छे तरीके से प्रिसाइज वे में क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है किसी भी लेंथ को, किसी भी क्वांटिटी को, जिससे हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से मेजरमेंट मिल सके। Normally, the reported result of measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. ठीक है, कह रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी मेजरमेंट को लेते हैं तो उसमें सारी की सारी डिजिट जो होती हैं वो ऐसा नहीं होता रिलायबल होती हैं। ठीक है, सारी डिजिट जो भी मेजरमेंट में आता है जैसे 2.34 इस तरीके से आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 तीनों के तीनों रिलायबल है, ऐसा नहीं। जो शुरू के लास्ट की जो डिजिट होती है वो होती है अनसर्टेन। वो क्या होती है? अनसर्टेन, जिस पर हम लोग रिलायबल नहीं कर सकते, रिलाय नहीं कर सकते। और जो इसका मतलब बाकी के जो भी डिजिट्स हैं वो रिलायबल होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की मेजरमेंट तुम करो 2.34 आ रही है, हो सकता है कोई और मेजरमेंट करो 2.32 आ जाए, 2.33 आ जाए, समझ रहे हो? तो बाकी 2 तो रिलायबल है, लेकिन जो लास्ट की होती है डिजिट वो रिलायबल नहीं होती, वो अनसर्टेन होती है। इस तरीके से कहानी। द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो पहली अनसर्टेन डिजिट होती है, अनसर्टेन डिजिट जैसे हम बताए कि 2.34 लिए, तो इसमें हम तुमसे कहें कि लास्ट वाली डिजिट अनसर्टेन होती है, बाकी इनके जो भी आगे हैं वो सर्टेन डिजिट्स हैं, वो रिलायबल हैं। तो कह रहे हैं कि जो पहली अनसर्टेन डिजिट्स होती है वो तुम्हारी क्या है? वो तुम्हारी सिग्निफिकेंट फिगर में आती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है वो। इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड। कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट में 1.62 सेकेंड लग रहे हैं, 1.62 सेकेंड। तो इसमें जो 2 जो होगी वो अनसर्टेन होगी, 1 और 6 क्या होगी? रिलायबल होगी। 2 क्या सिग्निफिकेंट होगा? यस, 2 भी सिग्निफिकेंट है और 1 और 6 भी सिग्निफिकेंट है। द डिजिट 1 and 6 आर रिलायबल एंड सर्टेन।
while the digit 2 is uncertain. 2 हमारा क्या है? uncertain. Thus the measured value has 3 significant figure. तो ये जो 1.62 है इसमें कितने significant figure हैं? 3 हैं. ध्यान रखना, पहला जो अनसर्टेन डिजिट होता है, पहला अनसर्टेन डिजिट वो सिग्निफिकेंट होता है. उसके अलावा जो हमारे सर्टेन डिजिट्स हैं, रिलायबल डिजिट्स हैं, वो तो हमारे सिग्निफिकेंट होते ही हैं. ठीक है भाई. The length of an object reported after measurement to be 287.5. अब देखो 287.5, इसमें तुमसे कहा जाए कि रिलायबल डिजिट्स बताओ तो तुम कहोगे 287, और नॉन रिलायबल या अनसर्टेन वो हमारी है 5. कहा जाए कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो कहोगे 1 2 3 4, क्योंकि अनसर्टेन डिजिट, पहली अनसर्टेन डिजिट भी क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है. और जो हमारे रिलायबल हैं, जो सर्टेन हैं, वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं. Has 4 significant figures, the digits 287 are certain while the digit 5 is uncertain. लेकिन uncertain digit भी significant हमारी होती है. Clearly reporting the result of measurement that includes more digits than the significant digits is superfluous. कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा यदि कोई सिग्निफिकेंट 4 है तुम्हारे लेकिन डिजिट्स 5 हैं, सिग्निफिकेंट 3 है लेकिन टोटल डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर जो है तुम्हारे वो 3 है लेकिन टोटल डिजिट्स गिनने पर 5 लग रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सुपरफ्लुअस कहा जाता है. मतलब उनकी जरूरत नहीं थी, फालतू में फैशनबाजी की गई है, फालतू में 2 डिजिट लगा दिए गए. एंड ऑल्सो मिसलीडिंग सिंस इट वुड गिव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, थोड़ा सा फैशनेबल भी लगेगा कि फालतू के 4 डिजिट लगा दिए गए, और तो और उनसे थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट होती है, लोग गलत समझते हैं, लोग मेजरमेंट को गलत समझ लेते हैं. The rules for determining the number of significant figures can be understood from the following examples. देखो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो जाना है कि कोई भी मेजरमेंट हमको दी गई है, मान लो 2.62 इस तरीके से दी गई है, तो लास्ट वाली डिजिट नॉन रिलायबल होती है, अनसर्टेन होती है. बाकी के जो भी डिजिट बचे हैं 2.634, इसमें जो है 4 जो है अनसर्टेन है, अनरिलायबल है. बाकी जो 263 है ये तुम्हारा रिलायबल है. सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो रिलायबल डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट है और जो अनसर्टेन है वो भी सिग्निफिकेंट है. तो इसमें 2.62 क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट. 262 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. 2.634 ये भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा. लेकिन कुछ इस तरीके से लिखा रहा है 00034 00034. अब इसमें कहा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये जो स्टार्टिंग के 0 हैं ये सुपरफ्लुअस है, फालतू में लगाए गए हैं. 34 इसकी वैल्यू वैसे भी होगी, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो बताओगे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2. यार मान लो 34.2 लिखा हुआ है तो ये 2 तो अनरिलायबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है, नॉट रिलायबल, अनसर्टेन रहेगा. तो 34 हमारे रिलायबल रहेंगे. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो 3 ही बताओगे, 3, 4 और 2. ये जो 3 0 लगे हैं ये मिसलीडिंग है, ये हमें मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. अभी तक हम लोगों ने इतना जाना है. अब हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के क्या रूल हैं, क्या कानून है, क्या रेगुलेशन है. बहुत ही ध्यान से समझना है. Significant figures indicate, as already mentioned, the precision of measurement which depends on the least count of the measuring instrument. तो significant figure क्या शो करता है? Accuracy of measurement. हमारा measurement कितना accurate है, हमने जो measurement किया है तो कितना accurate है. ध्यान रखना, accurate ये शो करता है. ठीक है, कोई भी measurement एकदम ideal accurate नहीं होता है, एकदम मस्त accurate ऐसा नहीं होता. वो एक्यूरेसी के जितना करीब रहेगा हम उसको एक्यूरेट कहेंगे, एक्यूरेसी के ज़्यादा करीब रहना. A choice of change of different units does not change the number of significant digits or figure in a measurement. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है. कैसी लाइन लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि भाई साहब तुम यूनिट चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर से मीटर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, मीटर से सेंटीमीटर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बस सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलना चाहिए. सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर स्टार्टिंग में 3 है तो आंसर यूनिट कन्वर्जन के बाद भी 3 ही हो, 4 ना होने पाए. तो इस पॉइंट को लिख जरूर लेना कि अब यूनिट चेंज करते समय
सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। मतलब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 2.62 है, इसको कुछ भी करो, इसको कुछ भी करो, मान लो ये मीटर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, मीटर लिखा हुआ है, तो इसको तुम 262 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो ना भाई, 262 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं, तब बात सही है। लेकिन अगर चेंज करते समय सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट जिसको बोलते हैं, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन, हमारा जो मेजरमेंट का प्रिसीजन है वो लेस एक्यूरेट हो जाता है। दिस इम्पॉर्टेंट रिमार्क मेक मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ 2.308 सेंटीमीटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अभी काउंट करना तुम्हें बताएंगे। इसमें कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बट इन डिफरेंट यूनिट्स द सेम वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.02308। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर में था। 23.08 ये मिलीमीटर में आ गया, लेकिन इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें देखा जाए तो 2308 ये 0 जो है ये सुपरफ्लुअस है, इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको 4 ही गिन रहे हैं, 5 को नहीं गिन रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी रूल्स बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हैं। All these numbers have the same number of significant figure, digit 2308, namely 4 डिजिट्स हैं भाई साहब, तो इस वजह से ये सब सही है। This shows that the location of decimal point is of no consequence in determining the number of significant figure। तो कह रहे हैं ये शो करता है कि डेसिमल पॉइंट का कहीं भी होना वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है, कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं करता है। अब आते हैं अपने पहले रूल पर। द एग्जाम्पल गिव्स द फॉलोइंग रूल्स। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर हम पहला लिखते हैं रूल 1, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट है, पहला रूल अपने पास है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब होता है इसका, समझो भाई साहब। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स मतलब यहां पर दिया है 2385। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हम कहेंगे भाई साहब 2, 5, 6, 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हम कहेंगे 2.346 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल नहीं लिखना है तुमको, बस क्या कह रहा है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए, कोई भी काउंटिंग नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होने चाहिए बस। तो यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से हो जाए 0, 4, 3, 8, इसमें कहा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो भैया ये 0 आ गया। ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्या गया, 0 आ गया। फिर 4, 3, 8 है, तो 0 जो है इस सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इस बात को समझना बात। 32850 तुम कहोगे सर ये 0 आ गया है, ये क्या है, नॉन जीरो है, सॉरी ये 0 है, तो 0 जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो बहुत सही है, पहला रूल हमारा कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये अपने 4 तो सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक 0 डिजिट है। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर 0, 0, 3, 5, 6, 0, 0।
कहा जाए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 जीरो आगे है, 2 जीरो पीछे हैं और बीच में 3 5 6 है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, बीच में जो 3 5 6 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि ऑल द नॉन डिजिट जीरो आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल कहीं भी लगा हो उससे मतलब नहीं है, डेसिमल कहीं भी लगा हो उससे मतलब नहीं है। अब इससे ये समझो कि अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट है। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा रूल अपना क्या है, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। कह रहे हैं कि ऐसे जीरो जो टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ट्रैप्ड जीरो zeros between two non-zero digits are significant। भाई साहब रूल्स वगैरह अच्छे से समझो, जो एग्जाम्पल्स वगैरह बता रहा हूँ। ट्रैप्ड जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो मतलब कि 2 3 0 4, इसमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहला रूल कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर तुम्हारा नेचुरल नंबर है तो वो तुम्हारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट। अब तुम जीरो देख रहे हो, जीरो क्या हुआ है, फंसा हुआ है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में एक जीरो फंसा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 0 2 3 0 4 0 ऐसे दिया होता अगर, ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल अपना। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए। अब ये जीरो हम देख रहे हैं, तो ये जीरो तो भाई साहब कहीं फंसा हुआ नहीं लग रहा है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट। ये वाले जीरो की बात करेंगे तो ये भी फंसा हुआ नहीं है, ये भी फंसा हुआ नहीं है, ये तो किनारे के साइड में है, तो ये भी नॉट सिग्निफिकेंट होगा। इस जीरो की बात करेंगे बीच वाले की, तो ये बीच में फंसा हुआ है भाई साहब, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। ठीक भाई, क्लियर है। और इसी तरीके से 2.02.304 इस तरीके से अगर दिया गया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें ये जीरो फंसा हुआ नहीं है, बाकी 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, सब सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप सो कि तुम समझ गए होगे कि क्या मैं कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कितना तुमसे कहा जाए कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये डबल जीरो जो होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होएगा। ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये फंसे नहीं हुए हैं। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आई होप सो कि सेकेंड रूल भी क्लियर हो गया होगा। पहला रूल था कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी सिग्निफिकेंट उनको सब के सब क्या हैं, क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सेकंड है ट्रैप्ड जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर तुम्हारे 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, उसके बीच में यदि जीरो दिख रहा है तुमको, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होएगा। अब अपने आते हैं तीसरे रूल पे भाई। तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा रूल कह रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थर्ड का साफ सीधा मतलब क्या है, इफ द नंबर इज लेस देन 1,
the zeros on the right of decimal point but to the left of first non-zero digits are not significant. इसका सीधा सा मतलब निकाल लो, starting zeros are not significant. स्टार्टिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट मतलब कि इस तरीके से दिया गया है 0.023, इस तरीके से अगर तुमने दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हारे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, पहली बात ट्रैप्ड ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो काउंटिंग नंबर होंगे, जो काउंटिंग डिजिट्स होगी, जो नेचुरल नंबर होंगे वही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यही बात इसमें कह रहा है, ठीक है। 0.0023 हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे होता 1.0023, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं अगर ये पूछ जाता तो सबसे पहले ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट क्योंकि काउंटिंग कर सकते हैं। अब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, रूल नंबर 2। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हो भाई, क्लियर है कि दिक्कत है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि इनिशियल जीरो रहेंगे, मतलब स्टार्टिंग में कुछ हमें डिजिट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 0.000345 इस तरीके से दिया गया है, तो ये जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, ये भी नॉट सिग्निफिकेंट, ये भी इनिशियल जीरो जो रहेंगे, स्टार्टिंग जीरो रहेंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी अब देखो 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, और ये वाला जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो लोगों के बीच में ट्रैप्ड है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप्ड है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई होप सो कि तीसरा रूल भी क्लियर हो गया। पहला रूल था ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दूसरा था ट्रैप्ड जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तीसरा है जो स्टार्टिंग जीरो होते हैं, इनिशियल जीरो जो होते हैं, जो किसी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, वो सब क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 2 3 4 00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 3 4 00 में। तो भाई साहब काउंटिंग डिजिट्स जिसको तुम काउंट कर सको उसी को सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो 00 जो है ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है। अब आते हैं अपने 4th रूल पर। फोर्थ रूल कह रहा है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, वही बात, ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग मतलब होता है एंडिंग, ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है, यहां पे चाहो तो लिख लो एंडिंग, एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जैसे बताया 2 3 4 00, इसमें कहा जाए कितने सिग्निफिकेंट, तो बस 2 3 4 ही होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 2 3 4 00 कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मतलब कि यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं लगा है, यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं लगा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तुम कहोगे सर जी मान लीजिए जीरो पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लग जाएगा भाई तो कहानी बदल जाएगी। 2.3400 अगर इस तरीके से लगा रहेगा तो ये दोनों जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट अगर नहीं लगा है तो एंडिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, उनको हम अपने सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर पॉइंट कहीं पे लग गया है, 2.3400 लग गया है,
234.00 लग गया है, तो इसमें भी तुम्हारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें भी तुम्हारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर डेसिमल लग गया है तो इनिशियल जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। बहुत ध्यान से समझिए भाई। पहला रूल क्या पढ़े थे, बार बार रूल रिवाइज करो। पहला रूल था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक भाई। दूसरा था कि दो नॉन जीरो डिजिट्स, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में फंसा हुआ जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तीसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ा, भूल गया। तीसरा क्या पढ़ा, हाँ, इनिशियल जीरो। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो इनिशियल स्टार्टिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। स्टार्टिंग जीरो, शुरुआत से ही 0 0 0 0 दिख रहा है, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, भले डेसिमल लगा रहे 0.00234 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये डबल जीरो जो हैं, ये तीन जीरो जो हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। तुम कहोगे सर जी यहाँ तो आपने कर दिया, डेसिमल के बाद 0 0 लगा हुआ है, इसको सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं। भाई साहब ये एंडिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है, ये बाद में जीरो आ रहा है, इसमें तो पहले आ रहा है ना, तो पहले वाला इनसिग्निफिकेंट होता है, नॉट सिग्निफिकेंट होता है। यही तुम्हारा बाद में लगा दो, बाद में 2 जीरो लगा दिए। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग जीरोस हैं। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और ये दो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये एंडिंग जीरोस हैं। एंडिंग जीरोस विद डेसिमल पॉइंट, एंडिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, और एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर देखो ये भी एंडिंग जीरो है, लेकिन डेसिमल कहीं नहीं लगा है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये 2 3 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप सो कि क्लियर होगा, ठीक है। अगला चलते हैं 5 नंबर। 5 यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे देखो 0.002308, तो देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डेसिमल भले लगा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग जीरो किसी का भी हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि 2 काउंटिंग डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो 4 इसमें क्या होंगे, 4 तुम्हारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और जो अंडरलाइन जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 3 मीटर लिखा है, 1 2 3 00 सेंटीमीटर लिखा है, 1 2 3 000 मिलीमीटर लिखा है। ये तीनों के तीनों में, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे जाने सर जी? क्योंकि ये जो ट्रेलिंग जीरोस है, एंडिंग जीरोस है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसमें 3 डिजिट तुमको दिख रही है, इसमें 5 डिजिट दिख तो रही है, लेकिन सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट हैं और बाकी के 2 नॉट सिग्निफिकेंट हैं। इसमें 3 दिख तो रही है, तो शुरू के 3 सिग्निफिकेंट हैं, बाकी के 3 नॉट सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन बच्चा यहीं अगर डेसिमल लग जाता, जैसे लास्ट अगला रूल है, 5th रूल में दिया है द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट लग गया, जैसे देखो 3.500, 0.06900 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर ईच, दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देख भाई 3.500, अब पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो यदि रहते हैं, पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरोज रहते हैं, एंडिंग जीरोज रहते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट तुम्हारे हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी 3 और 5 हो गया रूल नंबर 1 से, और ये वाला 0 0 हो गया रूल नंबर 5 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इससे कि 0.06900, इसमें तुम देखोगे तो ये 0 तो स्टार्टिंग जीरो है, ये वाला 0 एंडिंग जीरो नहीं है, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 69 होगा, 00 भी होगा, तो 00 एंडिंग जीरो है विद द डेसिमल पॉइंट। ध्यान रखना, एंडिंग जीरो जरूरी नहीं है, एंडिंग जीरो होना चाहिए, वो भी डेसिमल पॉइंट के साथ होना चाहिए, तब सिग्निफिकेंट फिगर होगा भाई। तो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पांचवा भी रूल समझ गए। ट्रेलिंग जीरो, यहाँ पे लिखते हैं ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि यदि हमारा एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो 0.2500 है तो इसमें जो डबल जीरो ये लास्ट में है ये सिग्निफिकेंट होंगे। ये तो नॉट सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि स्टार्टिंग जीरो है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया भैया। चल भाई 0.0340 इस तरीके से दिया गया है, तो ये और ये नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग जीरो है, स्टार्टिंग जीरो भले डेसिमल लगा रहे तो रहेगा सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट। और बाकी के 3, 4 रूल नंबर 1 से और 0 हमारे रूल नंबर 5 से सिग्निफिकेंट होंगे। ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो होना चाहिए, लास्ट में जीरो होना चाहिए, वो भी डेसिमल पॉइंट के साथ, तो सिग्निफिकेंट होता है भाई। चल भाई आगे आगे आगे। There can be some confusion regarding the trailing zeros. Suppose a length is reported to be 4.700 मीटर। भाई सब बहुत ध्यान से देखो, इसमें 4.700 मीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो कहोगे सर कि 4 और 7 तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद एंडिंग 2 जीरो होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 4 SF हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। It is evident that zeros here are meant to convey the precision of measurement and are therefore significant. ये क्या है, सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हमारी मेजरमेंट की प्रिसीजन को शो कर रहे हैं। If there were not, it would be superfluous to write them explicitly. The reported measurement would have been simply 4.7 मीटर। ठीक है, now suppose we change units। देखो अब जैसे यह 4.700 मीटर है, अब इसको हम सेंटीमीटर बना रहे हैं। इसको क्या बना रहे हैं, सेंटीमीटर। यूनिट अभी ये रूल पढ़ने से पहले पढ़े थे हम लोग कि यूनिट्स तुम चेंज करो तुम्हारी मर्जी, यूनिट्स तुम चेंज करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान बस इतना रखना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे बदलने नहीं चाहिए। जितने डिजिट्स हैं उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट सब में होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर 4.700 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 470.0। तुम देखो क्या यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तुम कहोगे यस, इसमें भी हैं 1 2 3 4। कैसे, काउंटिंग डिजिट्स जो हैं नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट होती ही हैं, और प्लस जो डेसिमल के बाद डिजिट्स आते हैं, डेसिमल के बाद जो जीरोस आते हैं और वो भी एंडिंग जीरो रहते हैं, वो तुम्हारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी 4 भी सिग्निफिकेंट, 7 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी सिग्निफिकेंट है और ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो 4 इसमें भी हो गए, 4 इसमें होंगे क्या, 4700। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है बाबा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट, 4 और 7 2 टू हैं। तो इसका मतलब ई वाला गलत हो गया, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, हमको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखनी है। तुम कहोगे डबल जीरो है, तो सर भैया डबल जीरो लास्ट के एंडिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट तब मानते हैं जब डेसिमल लगा हो, डेसिमल नहीं लगा है तो रूल नंबर 4 के तहत ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, इसी तरीके से देखो 0.004700। अब देखो इसमें जो स्टार्टिंग के 000 हैं ये तो नॉट सिग्निफिकेंट हैं। स्टार्टिंग जीरो जो होते हैं, इनिशियल जीरो, रूल नंबर 3 के हिसाब से ये 000 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी के 4 7 सिग्निफिकेंट हैं, डबल जीरो सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि एंडिंग जीरो हैं और डेसिमल के साथ हैं, इस वजह से इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब कि ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ये वाला सही है। तो यूनिट्स कन्वर्जन के समय इस बात का विशेष ध्यान हमें देना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट्स ना बदले। Since the last number has trailing zeros in a number with no decimal, we could conclude erroneously from observation 1 above that the number has 2 significant figure, while in fact it has 4 significant figure, and a mere change of units cannot change the number of significant
फिगर्स। तो भाई साहब यहाँ पर यही वाला सिर्फ गलत था, 4700 मिलीमीटर जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट्स बदल गई है। टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज, कह रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम से डील आउट करने के लिए यूनिट्स कन्वर्जन के समय हमें जो ध्यान रखना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर ना बदले, हम क्या कर देते हैं, हम बना देते हैं मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन इन द पावर ऑफ 10। हम 10 की पावर करके लिख देते हैं, जैसे a इंटू 10 टू पावर b, ठीक है, a इंटू 10 टू पावर b, इस तरीके से करके लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब पावर तुम्हारी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम तुम्हें सीधे एग्जाम्पल की तरफ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम तुम्हें एग्जाम्पल की ओर लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 4.700 मीटर, 4.700 मीटर। इसमें अगर हम बात करें कि भैया ये बताओ कि इसमें कितने तुम्हारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो तुम कहोगे सर कि 4 और 7 तो रूल नंबर 1 के तहत हो जाएंगे, ये 00 भी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस या एंडिंग जीरोस विद अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के साथ एंडिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, रूल नंबर 5। तो 4.700 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 के साथ। अब कह रहे हैं इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो सेंटीमीटर में बदलने का तरीका है कि 100 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई हमें ऐसा करना है कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर ना बदले। तो देख रहे हो यहाँ पर भी तुम्हारे 4 की सिग्निफिकेंट फिगर है 4.700, और 100 से मल्टीप्लाई क्या किए हम यहाँ लिख दें इंटू 10 टू 2 इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर बदल गया और सिग्निफिकेंट फिगर हमारा चेंज नहीं हुआ। इस तरीके से करना होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो। 4.700 इंटू 10 टू पावर 3 मिलीमीटर। मीटर को मिलीमीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखो यहाँ 4.700 को यदि हम 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई मान लो करते हैं, 4.700 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4700 और उसके बाद 00 मल्टीप्लाई करो इतना ही आएगा। उसके बाद 1 2 3 यहाँ हम डेसिमल लगा दिए। अब जरा गिनो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तुम कहोगे 1 2 3, उसके बाद डेसिमल के बाद भी जितने जीरोज हैं इनको भी हम काउंट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि एंडिंग जीरोज अगर पॉइंट के साथ हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें तुम्हारे हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर, गलत हो गया। यूनिट कन्वर्जन में हमें ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर ना चेंज होने पाए, ठीक है। अगर 4 स्टार्टिंग में है 4.700 मीटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसको सेंटीमीटर बनाओ, किलोमीटर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज ना करने पाए। यहाँ पे देखो 4.700 इंटू 10 टू पावर -3 किलोमीटर कह दिए हैं, क्योंकि जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसको 10 टू पावर -3 किलोमीटर लिखते हैं। तो मतलब कि हमारा रूल नंबर 6 हो जाता है वाइल चेंजिंग। बहुत खराब लिखा है सर जी, बस बोलोगे तुम ये सर जी, थोड़ा सा अच्छा लिखो, नहीं तो हम खराब लिखेंगे तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाएंगा। यहाँ लिखते हैं भाई, सुंदर सा लिखते हैं वाइल changing the units we should have to mind over towards the significant figures. While changing the while changing the units, we should have to mind over towards the significant figures that it could not be changed. It could not be changed.
ये चेंज ना हो, इसका ध्यान रखना है भाई साहब, चेंज, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे नहीं बदलने चाहिए तो चाहिए। 4.700 यहाँ पर लिखा था क्या, मीटर, इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 4.700 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बना दिए इस तरीके से। यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को यदि हमें सेंटीमीटर मिलीमीटर बनाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई होता है। और इसी को यदि हमें किलोमीटर बनाना है तो 4.700 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10⁻³ से, तब हमारा ये किलोमीटर बन जाएगा। समझ गया भाई, क्लियर है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ये सब पढ़ लेना। और ध्यान रखना सिग्निफिकेंट फिगर ये इसका नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 10⁸ 10⁸ या 10⁻b कुछ भी, ठीक है। 10⁻ab मतलब 10 के ऊपर कोई भी पावर रहेगी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डज नॉट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्टिंग वाले से मतलब रहेगा भाई। चलो भाई आगे, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये चीज़ें तो पहले ही पढ़ लिए हैं कि अगर तुम्हारा इस तरीके से रहेगा 1 2 3 00 रहेगा, इस तरीके से है, तो ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट हैं, ये तुम्हारे नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नहीं लगाए तो 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ये भी पढ़ लिया यार, उसी का है, पता नहीं काहे अलग कर दिया है, ठीक है। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब इस तरीके से दिया 0.3056, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जीरो जो है ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो एंडिंग जीरोज विद अ डेसिमल पॉइंट। और ये जीरो क्यों हो गया सिग्निफिकेंट, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा, 3 और 5 के बीच में आ रहा, तब ये सिग्निफिकेंट हो गया। भाई आगे चलो, the digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 like 0.1250 is never significant. However, the zeros at the end of such number are significant in a measurement. ये भी बात पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि 0.1250 जैसे है, तो ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अपना रूल नंबर 4 में डिस्कस किए हैं, रूल नंबर 4 की 3 इसमें डिस्कस किए हैं, रूल नंबर 3 में, हाँ रूल नंबर 3 में डिस्कस किए हैं कि स्टार्टिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। स्टार्टिंग जीरो, ये स्टार्टिंग जीरो तो है, डेसिमल लगा रहे नहीं लगा रहे उससे मतलब नहीं, स्टार्टिंग जीरो अगर है तो वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.1250 भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट, इसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है, एंडिंग जीरो है डेसिमल पॉइंट के साथ। यहीं पे इस तरीके से लिखा था 0.00125, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 3 ही होंगे बस। ये तो स्टार्टिंग जीरो है, स्टार्टिंग जीरो डेसिमल लगा रहा है नहीं लगा रहा है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा है इस तरीके से 00354, पॉइंट नहीं लगा है, 00354, इस बार भी ये 00 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, डेसिमल लगा रहा है नहीं लगा रहा है। स्टार्टिंग जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, क्या ही कहा जाए,
The multiplying or dividing factor which are neither rounded number nor number representing measured values are exact and have infinite number of significant digits. भाई साहब जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ऐसे हैं जो हैं रियल डिजिट्स, जिसको कहते हैं हम रियल डिजिट्स, जैसे एग्जाम्पल इन आर रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू, रेडियस क्या होता है डी बाई टू, और ये और s इक्वल्स टू 2 पाई r, s क्या है सर्कमफ्रेंस है, क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो सकता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। अगर 2 पाई r में तुमसे पूछा जाए कि ये जो 2 है ये कैसा नंबर है, तो ये एग्जैक्ट नंबर है, तो क्या है एग्जैक्ट नंबर, 2 क्या है एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। कोई भी फॉर्मूला है उसका जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसका जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है एक एग्जैक्ट नंबर होता है, वो क्या होता है एक एग्जैक्ट नंबर होता है। और इस एग्जैक्ट नंबर की पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होते हैं, इनके क्या होते हैं इनफाइनाइट, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके जो हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं। 4.00 भी इसको लिखा जा सकता है, 4.00 भी लिखा जा सकता है, 4.00000 भी लिखा सकता है, सबकी वैल्यू होती है 4, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट देखो इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया। क्यों 3 हो गया? क्योंकि एंडिंग 0 विद अ डेसिमल पॉइंट, इसमें ये मत कहना कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो है, एक ही तो सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं भाई, इसके क्या हुआ है, इसको किसी भी तरीके से शो किया जा सकता है। तो ध्यान रखना जो तुम्हारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट होते हैं। अगला रूल हम लोग लिख सकते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ध्यान रखना ये सब फॉर्मूले का ही, ये सब कांस्टेंट एग्जैक्ट नंबर आता है, ऐसा नहीं कि तुम किसी का भी एग्जैक्ट नंबर बोल दो सर ये एग्जैक्ट ही तो है। 2 पाई r, इसमें जो 2 है ये है एग्जैक्ट नंबर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल में 4a का जो 4 है वो एग्जैक्ट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर इसकी क्या होगी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 को हम 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.00000 भी लिख सकते हैं। तो इसके इनफाइनाइट हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी दोनों हैं, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस विद द डेसिमल पॉइंट। तो भाई साहब इस तरीके से आज की कहानी रही। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करते हैं। आई होप तो ये 50 मिनट की क्लास भले हुई है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही समझने वाली रही होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इन रूल्स को ज़रूर रिवाइज करो, ज़रूर लिखो, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें कुछ सवाल देंगे करने के लिए, उसमें बस तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने नहीं हैं, बस यही सवाल रहेगा। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।